आइए मिलते हैं समानुपात और अनुपात के एक स्पेशल सवाल के साथ जो अक्सर एग्ज़ाम में आपको लिखा मिलता है। आइए देखते हैं इस सवाल को किस तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं, इसको ध्यान से आप समझिएगा। आइए देखते हैं सवाल को। देखिए सवाल में क्या दिया है, लिखा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। ठीक है, पहले समझने के लिए थोड़ी सी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी पर आपसे ये कह रहा है कि जो थल और पानी इसका रेशियो दिया है 1:2। मतलब कहने का ये है कि जो हमारी ये बड़ी सी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर अगर मिट्टी वाला हिस्सा देखा जाए तो वो 1 है और पानी वाला हिस्सा देखा जाए तो वो 2 है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि इस रेशियो को आप अपने मन से किसी भी गिनती में कन्वर्ट कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कन्वर्ट करते हैं कि भाई जो मिट्टी वाला हिस्सा है वो 10 है, जो पानी वाला हिस्सा है वो 20 है। मतलब कहने का ये है कि टोटल पृथ्वी पर अगर मिट्टी और पानी को मिला दिया जाए तो इसका टोटल भाग 30 है। ध्यान दीजिएगा। देखो कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर मिट्टी वाला हिस्सा आपने 10 माना है और पानी वाला हिस्सा आपने 20 माना है। तो मतलब इस पूरी पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो पानी और मिट्टी मिलाकर टोटल 30 है। कितनी है टोटल? 30 है। अब अपने दिमाग से आप सोचना, अगर इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, भाई ये बराबर भागों में बांट इसलिए दिया जाए क्योंकि उसने आगे सवाल में कहा है, देखिए क्या कहा है, उत्तरी अर्ध गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, दक्षिण अर्ध गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां से अर्ध गोलार्ध कह रहा है, यहां से अर्ध गोलार्ध कह रहा है, इसका मतलब पृथ्वी को 2 बराबर पार्टों में डिवाइड करना है, ये बिल्कुल श्योर है। ठीक है, तो देखिए जब आप डिवाइड करोगे तो भाई टोटल पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो पानी और किसका हिस्सा, पानी और मिट्टी का हिस्सा 30 है पूरी पृथ्वी पर। जब आप 2 बराबर भागों में बांटोगे तो पानी और मिट्टी का हिस्सा 15 इधर आ जाएगा, 15 इस पार्ट में आ जाएगा। क्लियर है? इस पार्ट में देखिए क्या दिया है भाई, इस पार्ट में थल और पानी का रेशियो आपको ऑलरेडी दिया है 2:3 और इस पार्ट में थल और पानी का रेशियो आपको गैस करके बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर इस भाग के बारे में रेशियो भी क्लियर है, मान भी क्लियर है, लेकिन इस वाले भाग में मान तो क्लियर है कि 15 दोनों का एडिशन 15 आएगा, ये पक्का है, लेकिन रेशियो कंफर्म नहीं है। तो रेशियो कंफर्म इधर वाले भाग से आप कर सकते हैं। कैसे भाई, अनुपात में अगर देखा जाए तो कुल मान आ जाएगा 2 + 3 कितना 5 और रियल में कितना दिया है 15, मतलब 5 बराबर 15 के। तो यहां से गैस कर सकते हैं कि 1 बराबर आ जाएगा कितने के भाई, यहां पर आप देखेंगे तो 5 बराबर 15 के है तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 3 के। ध्यान से एक बार दोबारा सुनिएगा। देखिए रेशियो के कॉन्सेप्ट से अगर आप देखेंगे तो रेशियो में एडिशन है 5 का और यहां पर वैल्यू कितनी है 15, तो 5 बराबर 15 के, इसका मतलब 1 बराबर 3 के। अगर 1 बराबर 3 के है तो 2 का मान भी पता चल जाएगा, 3 का भी पता चल जाएगा। भाई 1 बराबर 3 के है तो 2 बराबर 6 के आ जाएगा, 3 बराबर 9 के आ जाएगा। मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो ये इधर वाला हिस्सा है उत्तरी अर्ध गोलार्ध वाला, उसमें थल है 6 और पानी है 9 और पूरी पृथ्वी पर भैया थल कितना है 10 है। अगर 10 में 6 भाग इसके पास है, ध्यान दीजिएगा, अगर 10 में 6 भाग इसके पास है तो कितना भाग इसके पास होगा भाई, 10 में अगर 6 भाग इनके पास है तो जाहिर सी बात है 4 भाग इनके पास होगा, पक्का है। ध्यान दीजिए भाई, पूरी पृथ्वी पर 10 भाग है जिसमें उत्तर की तरफ 6 भाग है। कितने भाग हैं 6 भाग। अगर उत्तर की तरफ 6 भाग है तो इसका मतलब दक्षिण की तरफ 4 भाग होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, इसी तरीके से पानी पकड़ा जाए, भाई पूरी पृथ्वी पर पानी कितना है, भाई पूरी पृथ्वी पर पानी
पानी है 20, जिसमें उत्तर में कितना है भाई, उत्तर में है 9। अगर पूरी पृथ्वी पर पानी 20 है और उत्तर में अगर 9 है तो कंफर्म है कि भैया दक्षिण में पानी कितना होगा, 11 होगा। इसका मतलब जो आंसर आपका आ जाएगा वो 4:11 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।